अभी अभी गोविंदा जी का कोलैप्स हो गया। इनका ये कहना था कि गोली गलती से चल गई। पुलिस ने जब पूछा कि गन आपके पास आई कहाँ से, क्योंकि ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है। गोविंदा की बस एक ही गलती थी, गदर एक प्रेम कथा है ना, उसके लिए पहले गोविंदा को लिया गया था। वो तो देखो, ये फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, ये फैशन की तरह चलती है। पहले खन्ना साहब की थी, फिर बच्चन साहब आए, फिर आए खान साहब। लेकिन इन दोनों के बीच में जो गैप था ना, उसमें एक और सुपरस्टार आया था। जी हाँ, इनका नाम था गोविंदा। और इन्होंने तो ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, अगर मेरी पिक्चर चल गई ना, मैं सबको भूखा मत डालूंगा। मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा। अरे भाई, चल क्या रहा है? बाकियों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने। गोविंदा के ग्राफ को देखो, हमें लगता है कि क्या शानदार करियर है। जिंदगी हो तो ऐसी हो, क्या बढ़िया बढ़िया मूवीज इन्होंने की है। एक्टर हो तो ऐसा हो। जब भी इनकी मूवी देखो, हमें लगता है कि गोविंदा से अच्छा एक्टर कोई है ही नहीं, क्योंकि कॉमेडी से अच्छा एंटरटेनमेंट हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम रिजल्ट की तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं, और इससे हमें पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है भाई। अब 90s का तो चलो छोड़ो, कभी खुशी कभी गम कोई पिक्चर चलती थी तो कोई नहीं चलती थी, लेट्स बी फेयर, लेट्स बी ओके। लेकिन जैसे ही 2000 शुरू होता है, बिल्कुल सूखा पड़ गया। वो कहते हो ना, रेगिस्तान बना दिया। 2000 से लेके 2019 तक लगभग 24 पिक्चरें साइन करते हैं, जिसमें से गिनी चुनी सिर्फ 2 पिक्चरें हिट होती है। उसमें से भी एक होती है पार्टनर, जिसमें पूरा क्रेडिट भाईजान ले जाते हैं। मतलब कैसे काम बनेगा, कहाँ से काम बनेगा यार? मतलब नहीं होता ना आजकल। 24 में से 2 पिक्चर आपकी चलती है। अब लेट्स बी फेयर कि अगर ये गोविंदा नहीं होते ना, तो इनको भुला दिया जाता, इनका नाम वो काले अक्षरों में लिखा जाता। लेकिन अब गोविंदा है, यू कैन नॉट इग्नोर हिम। इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब इनका टाइम चल रहा था 90 से लेकर 2000 तक, इन्होंने इतना फन किया, इतना एंटरटेनमेंट करवाया जिसकी कोई हद नहीं है। तो जो भी इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दिया है ना, उसको ध्यान में रखते हुए ये 24 पिक्चरों को इग्नोर किया जा सकता है। और ये रियलिटी है, मेरे पे भरोसा नहीं है तो गूगल कर लो। हाल फिलहाल इनके ऊपर गोली चल गई, अभी तो ठीक है, ये होप सो। और जब ये न्यूज बाहर आई थी ना, इन गोदी मीडिया वालों ने बहुत बातें की, अपनी अपनी थियरी बना डाली। पैर पे गोली लगी है, मगर इनका ये कहना था कि गोविंदा की हालत बहुत खराब है, बहुत सीरियस है, सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। प्रे फॉर गोविंदा। अरे भाई, पैर पे गोली लगी है, छाती पे नहीं। यूट्यूबर्स भी पीछे नहीं है। इनका भी ये कहना था कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, गोविंदा ने जानबूझ के अपने आप पे गोली फायर की। मगर इस लाइन को थोड़ा सा चेंज भी किया जा सकता है कि गोविंदा पे किसी ने गोली चला दी और मतलब वो पता नहीं रहे, उन्होंने अपने ऊपर ही बोल दिया कि नहीं भाई, मेरे से ही चल गई है। ये भी तो एक थियरी है। अब मीडिया वालों का तो क्या ही कहना, मगर इस पे डिस्कशन किया जा सकता है कि क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है। मतलब क्या गोविंदा ने जानबूझ के अपने आप पे गोली चलाई है? सीरियसली बताओ तो आई एम द गोविंदा फैन, लेकिन अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये हो भी सकता है। लेकिन ऐसा इंसान करेगा क्यों जब उसको मतलब उसकी मूवी आ रही हो? ऐसा एक्टर, कोई अगर एक्टर है, उसको पब्लिसिटी क्यों चाहिए होती है, उसको प्रमोशन चाहिए होता है, उसकी मूवी आने वाली होती है, तब ऐसा करता है। अब गोविंदा की बात करें तो 2019 से तो बिल्कुल ऑफलाइन है, वो कोई पिक्चर ही साइन नहीं करता। ही इज नॉट साइन अ सिंगल मूवी। आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस तरह पब्लिक में आने के लिए, मार्केट में रहने के लिए उन्होंने ये चीज करी होगी। कर सकते हैं वो बात अलग है, लेकिन आई डोंट थिंक सो। करके भी क्या करेंगे यार? कोई भी इंसान अपने आप पे गोली थोड़ी ना चलाएगा, वो भी पब्लिक की नजरों में आने के लिए। ये तो नॉनसेंस हो गया। और जो दूसरी थियरी थी कि क्या किसी ने गोविंदा पे गोली चलाई है और वो बता नहीं रहे, होने को तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी, पुलिस वालों से पूछना पड़ेगा। इससे पहले हमें इनकी स्टोरी सुननी पड़ेगी। इनका ये कहना है कि मैं बेसिकली अपने रूम में बैठ के अपनी पिस्तौल को साफ कर रहा था, गन को साफ कर रहा था, और उसी में मेरे से गलती से गोली चल गई। पुलिस का ये कहना है कि गन आपके पास आई कहां से? इन्होंने कहा लाइसेंस है भैया जी मेरे पास। पुलिस ने कहा दिखाओ। अब बंदूक में एक बेसिक चीज होती है, सेफ्टी ऑन सेफ्टी ऑफ। सेफ्टी के बिना गोली चल ही नहीं सकती। तो क्या गोविंदा को ये बात पता नहीं थी कि साफ करते टाइम सेफ्टी ऑफ करते या फिर ऑन करते, किस तरह गोली चलती है? और आपको बेसिक ही नहीं पता गन चलाने का, तो आपको लाइसेंस दिया किसने? लेके आओ उसको यहाँ पे। अब इसमें भी बहुत बहस हुई, बहुत ही धोखेबाजी हुई, लेकिन आफ्टर ऑल पुलिस को ये कंफर्मेशन मिल गया। पुलिस सेटिस्फाई हो गई कि नहीं, गोविंदा ने खुद ही ये गोली चलाई है, एक्सीडेंट है, होता रहता है। मगर ये बात इतनी ऊपर क्यों आई? क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है गोविंदा, खास करके गोविंदा के साथ। ये दूसरी तीसरी बार हुआ है कि ये बहुत बीमार पड़ गए, इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इन्होंने 75 मूवीज साइन कर ली थी एक साथ। हाँ, ये बात सीरियस है। मैंने बताया था ना, 90s में इन्होंने कहा था कि कसम खा ली थी कि मैं सबको भूखा मार डालूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं ये भी करूंगा, 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 मैं ये भी करूंगा। और उस टाइम के एक डायरेक्टर था, 90s की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने फिर गोविंदा को समझाया कि भैया जी उसमें से तुम एक काम करो,
25 पिक्चरें छोड़ दो। गोविंदा ने कहा भैया क्यों छोड़ूं? अब डिटेल में तो क्या है जाना, बोले तुम इस मूवीज में शूट नहीं करोगे तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें ये मूवीज करनी चाहिए। और बात करें तुम्हारी हेल्थ की भी तो 75 मूवी साइन करने के बाद क्या तुम जिंदा भी रहोगे? गोविंदा ने कहा बात तो ठीक है। आज से ठीक 10 साल पहले, 10-15 साल पहले गोविंदा के घर के बाहर लाइन लगी रहती थी डायरेक्टर्स की, वो रैली चला दी थी इन्होंने, आओ 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 आओ। अरे भाई चल क्या रहा है? अब हुआ ये कि इन्होंने 75 मूवी साइन तो कर दी। तो जो डायरेक्टर थे ना, जो इनके पास आ रहे थे, जो इनके घर पे आ रहे थे, तो उनको भी ये बात पता थी कि गोविंदा ने ऑलरेडी बहुत सारी मूवी साइन कर दी है। लेकिन बावजूद इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर आए जा रहे थे। आधे प्रोड्यूसर गोविंदा के पीछे भाग रहे थे, वो बाकी एक्टर्स परेशान हो गए, भाई हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हमें एक मूवी तो दे दो। सारे एक्टर्स चिल्ला रहे थे भाई कोई तो बचाओ मेरे यार। गोविंदा जी भी लाइक कुछ नहीं छोड़ूंगा। मूवीज इन्होंने साइन तो कर ली थी, पैसे एडवांस में भी ले लिए थे। तो प्रॉब्लम ये थी इन सारी मूवीज, मतलब ये 75 में से लगभग 70 मूवीज, इन सब की शूटिंग लगभग एक साथ शुरू होने वाली थी। अब ये भले ही गोविंदा है लेकिन आफ्टर ऑल है तो इंसान ही ना, और एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। किस किस को ये टाइम देंगे, किस किस मूवी की शूटिंग में जाएंगे? एक दिन में 2 मूवी या मैक्सिमम 3 मूवी में भी जाना इम्पॉसिबल है, और कहाँ 75 मूवीज? ये इम्पॉसिबल भी नहीं, ये अनपॉसिबल था। गोविंदा जी ने तो कह दिया था कि आई विल मैनेज, मैं कर लूंगा। अब गोविंदा जी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, इन्होंने नींद भी छोड़ दी थी, लेकिन अब बात बनती नहीं, और कहाँ से बनेगी भाई? आफ्टर ऑल हो तो एक ही इंसान ही ना, किस किस को प्यार करोगे? अब गोविंदा जी को ये बात समझ में आ गई थी कि नहीं होने वाला भाई, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया मामला, ये हमसे नहीं होगा। कभी इस डायरेक्टर का फोन आता है, सर आप कहाँ पे हो, शूटिंग में हो। कभी दूसरे डायरेक्टर का फोन आ रहा है, सर यहाँ पे शॉट रेडी, आप कहाँ पे हो। कभी तीसरे डायरेक्टर का आ रहा है कि सर आप कल भी नहीं आए थे, आप आज कहाँ पे हो। ऐसे में कोई भी इंसान पागल हो जाता है, भाई कहाँ जाऊँ मैं। और ऐसे में नैले पे तैला हुआ, ये बीमार पड़ गए, और बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गए, जो कि पड़ने ही वाले थे। कई इंसान की बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी कितना काम करेगी। और इसका मतलब क्या हुआ, ये 75 मूवी सारी की सारी डील है, एक भी मूवी में मतलब काम ही नहीं होगा। मतलब वो 75 मूवी स्टॉप रहेगी जब तक ये वापस रिपेयर होकर वापस नहीं आ जाती। आगे चल के ठीक हो जाए तो फाइनली इन्होंने 25 मूवी छोड़ भी दी, क्योंकि अगर ये वो 25 मूवी नहीं छोड़ते ना तो शायद ये आज हमारे बीच में ही नहीं होते। यही रियलिटी है। वैसे क्या आपको पता है इन्होंने गदर मूवी छोड़ दी थी? जी हाँ, जो 25 मूवी छोड़ी थी ना, उसमें से एक मूवी थी गदर, एक प्रेम कथा। इनका ये कहना था कि गदर की जो स्टोरी थी, जो मूवी की स्टोरी थी ना, वो जब मेरे पास आई तो उसकी स्क्रिप्ट कुछ गलत थी और उसमें बहुत गालियां थी, उसको मिर्जापुर की तरह दिखाया गया था। और जब गदर ओरिजिनली सनी देओल के साथ रिलीज हुई तो वो तो कुछ और ही मूवी थी। तो इन्होंने गदर मूवी छोड़ दी। सनी देओल ने कहा आ जाओ मैं कर लेता हूँ। और दूसरी पिक्चर जो इन्होंने छोड़ी वो जेम्स कैमरून की अवतार थी। जी हाँ, माशाल्लाह मूवी थी। अवतार के नाम आज भी रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा कलेक्शन करने का रिकॉर्ड है अवतार के नाम। 3 बिलियन जैसा कुछ कलेक्शन है, और आई डोंट थिंक सो कि कोई ये तोड़ने वाला है। अब ये टूट भी नहीं सकता। अब इस मूवी का भी अपना सीन था कि जेम्स कैमरून ने कहा था देखो हम तुम्हें अवतार में लेना चाहते हैं, लेकिन हमें तुम्हारा टाइम चाहिए, तुम्हें कम से कम 5 से 6 साल करने पड़ेंगे, वो भी अकेला, तब जाके ये मूवी कंप्लीट होगी। क्योंकि जेम्स का मानना है कि देखो ज्यादा मूवी ना बनाओ, लेकिन जितनी भी बनाओ ना वो ऑल टाइम बनाओ, कि कभी भी कोई भी इंसान देखे उसको मजा आना चाहिए। ये इतनी ज्यादा पिक्चर नहीं बनाते, लेकिन जितनी भी बनाते हैं ना टॉप क्लास। ये दूसरी बड़ी फिल्म थी जो इन्होंने छोड़ी थी। एक बार इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि देखो सबके प्रोडक्शन हाउस है, जितने भी सुपरस्टार है जो पहले थे, अमिताभ बच्चन हो गया, शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, आमिर खान हो गया, इन सब के अपने अपने प्रोडक्शन हाउस है, तो आपका क्यों नहीं है? इन्होंने कहा मेरे को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबके साथ अपने भाई बंदी है, चाहे कोई भी एक्टर हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन हो, आमिर खान हो, सबसे हमने ताल्लुकात अच्छे बना के रखे हैं। अगर मुझे किसी के प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी तो मुझे कोई ना नहीं बोलेगा, तो मैं इतना खर्चा क्यों करूं? ये भी सही है। और वैसे मैं अभी क्या कर रहा था, मैं देवरा मूवी देख रहा था। अब बाय द वे ये मूवी अच्छी है, ठीक ठाक सी, आई डोंट थिंक सो कि भाई बहुत अच्छी तो नहीं है, ठीक ठाक मूवी है। और इसको है ना KGF से कंपेयर ना करो, क्योंकि नहीं होने वाला भाई। अगर आप KGF से इसको कंपेयर करोगे तो बात नहीं बनने वाली, ऑफ कोर्स की बात है। कुछ ही देर में इसकी भी शूटिंग शुरू हो जाएगी, इसके ऊपर भी हमें वीडियो बनानी है। खैर आज के लिए मेरे पास उतना ही। अभी आपको क्या करना है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।